पिछले हफ्ते हम लोग ने देखा था कि फ्रॉम फियर टू फेथ, डर से विश्वास की ओर, और कई बातों को हमने सीखा था किस प्रकार मनुष्य के जीवन में जब नेगेटिव चीज़ें आती हैं, लेकिन परमेश्वर के भय में रहने वाले व्यक्ति और परमेश्वर स्वयं चाहता है कि इसको वो पॉजिटिव में बदले, और परमेश्वर के भय में चलने वाले लोग उसको निकाल के उस सकारात्मकता में भी पहुंचते हैं। तो पिछली बार हम लोग ने कई बातों को देखा था, जिसका सारांश ये था कि किस प्रकार एक डर से हम जो है विश्वास की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक डर जब आता है तो सबसे पहले हमारे विश्वास को घुन के समान खाता और ख़त्म करता है। आज जो है हम उसके दूसरे पहलू पे जाएंगे, दूसरे आगे की ओर आएंगे, और उसका शीर्षक रहेगा अवसाद से आशा की ओर, फ्रॉम डिप्रेशन टू होप। अवसाद से आशा की ओर, फ्रॉम डिप्रेशन टू होप। यदि हम अपने जीवन में देखें तो ये एक ऐसा शब्द है जिससे सब परिचित हैं, लेकिन कोई इसको अपने जीवन में चाहता नहीं। डिप्रेशन, अवसाद एक ऐसा शब्द है जिससे सब परिचित हैं, लेकिन कोई भी कभी भी अपने जीवन में इसको चाहता नहीं। लेकिन ना चाहने के बावजूद ये एक ऐसा शब्द है या एक ऐसा विषय है जो सबके जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं आ जाता है। और ये अगर गौर से देखा जाए तो शैतान का एक ऐसा हथियार है जिसको वो दुनिया के लोगों के लिए और विश्वासियों के बीच में भी इस्तेमाल करता है, ताकि उसके अंदर आके, उसमें फंस के, उसमें घुल के एक इंसान पूरी तरह ख़त्म हो जाए, आगे को ना बढ़ पाए, खासकर प्रभु में ना बढ़ पाए, ना प्रभु को जान पाए। तो ये अवसाद जो है, डिप्रेशन जो है, एक ऐसी चीज़ है जो सबको डुबोने का काम करती है। हर व्यक्ति के जीवन में अवसाद या डिप्रेशन की स्थिति आती है, कभी ना कभी ऊपर या नीचे, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। लेकिन मैं सोचता हूँ हर व्यक्ति जो है इसका स्वाद चख चुका है, हर व्यक्ति जो है इस डिप्रेशन की स्थिति में से निकल चुका है। पर जो प्रभु के पास आते हैं, प्रभु उनको ऐसी स्थिति से बाहर निकालता है। प्रभु के पास जब उसके लोग आते हैं ऐसी स्थिति में भी, तो प्रभु सक्षम है कि अपने लोगों को ऐसी स्थिति में से भी वो उनको बाहर निकालता है। प्रभु उनको ऐसी स्थिति से बाहर निकालता है। और डिप्रेशन जो है वो एक भविष्य नहीं है, पर इसमें एक आशा है बाहर आने को, खासकर प्रभु के लोगों के लिए। प्रभु के लोगों के लिए डिप्रेशन जो है वो एक भविष्य नहीं है। अक्सर जब डिप्रेशन के शिकार लोग होते हैं या डिप्रेशन में आते हैं, तो सबसे पहले उनके दिलो दिमाग में यही बात आती है कि मैं इस परिस्थिति से निकल पाऊंगा कि नहीं, या ये परिस्थिति मेरे जीवन में कितना लंबा चलेगी, या यही मेरा भविष्य बन के रहेगी। ये सोच उस डिप्रेशन वाले या अवसाद वाले व्यक्ति के अंदर बैठती है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके वचन के द्वारा लोग स्वतंत्र हों, और उसमें यदि कोई है तो उसमें से निकल के वो बाहर आ सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी एक बड़ी आशा है। परमेश्वर जो है हमारी एक बड़ी आशा है, और उस आशा के तहत हमारा भविष्य जो है वो डिप्रेशन नहीं, लेकिन हमारा भविष्य हमारा परमेश्वर और हमारे परमेश्वर की एक बहुत बड़ी आशा है। हम सब, जैसा मैंने बताया, इस शब्द से परिचित हैं कि ये शब्द क्या है, किस प्रकार की बातों को लाता है। आज जिन बातों को हम सीखने और देखने जा रहे हैं वो है डिप्रेशन टू होप, अवसाद से आशा की ओर। किस प्रकार हम इस अवसाद में यदि आते हैं या हैं, तो किस प्रकार से इसमें से निकल सकते हैं। क्या आप कभी उस डिप्रेशन से गुजरे हैं या आज गुजर रहे हैं? क्या आप कभी उस डिप्रेशन से या अवसाद से गुजरे हैं या आज गुजर रहे हैं? तो आपके लिए एक आशा है जो प्रभु देता है।
एक ऐसी आशा जो प्रभु देता है, और प्रभु चाहता है कि उसके जन जो हैं उसके वचन से मजबूत हों और समझ पाएं कि इससे बाहर एक जीवन है। और परमेश्वर कभी भी एक विश्वासी को इसमें फंसने नहीं देना चाहता कि इसमें विश्वासी फंस के अपने विश्वास को और प्रभु ने जो उसके साथ किया उन सबको खो बैठे। लेकिन परमेश्वर उस बात को बताता है कि यदि कोई उसमें से गुजरता है या यदि कोई उसमें से गुजर रहा है तो उसके लिए परमेश्वर ने एक बड़ी आशा को रखा है। उसका भविष्य जो है वो अवसाद या डिप्रेशन नहीं, उसका भविष्य जो है उसका प्रभु परमेश्वर है जो उसको साथ लेके लिए चलता है। सबसे पहले आज के मनन के लिए हम देखेंगे पहला शमूएल उसका 27वां अध्याय, 1 शमूएल चैप्टर 27। परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को देखेंगे और कुछ बातों को देख के सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर के जन जो हैं वो इस अवसाद में से निकले और परमेश्वर ने उस दौरान उनसे क्या बात करी, वो इस अवसाद से बाहर कैसे आए। यानी कि ये अवसाद एक ऐसी स्थिति है जिसमें परमेश्वर के बड़े जन भी फंस चुके हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनको फंसे नहीं रहने दिया, उसमें से बाहर निकाला। हम देखेंगे पहला शमूएल उसका 27वां अध्याय, उसकी पहली आयत को सबसे पहले पढ़ लें। तब दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं परिश्तियों के देश में भाग जाऊं। तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इस्राएल के देश के किसी भाग में फिर न ढूंढेगा, यूं मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। यहाँ पर हम इस घटना को जानते हैं, कुछ समय पहले हम इस घटना पे मनन किए थे। दाऊद जो है वो इस रीति से जंगलों में भाग रहा है, एक गुफा से दूसरी गुफा, एक जगह से दूसरे स्थान पर दाऊद जो है भागता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि शाऊल उसका पीछा कर रहा है और कई वर्ष ये सिलसिला चलता है और इस कई वर्ष में भागते भागते अपने घर को छोड़ के बस उसका काम जंगलों में जो है घूमना, इधर से उधर भागना, अपने आप को बचाना, कुछ भी खाना पीना, कैसे भी रहना सोना, सब कुछ जो है अनिश्चित है। उस दौरान दाऊद के अंदर ये डिप्रेशन का बीज कहीं ना कहीं से आया होगा, पर दाऊद के अंदर हम डिप्रेशन को नहीं देखते क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये परिस्थितियाँ जो थी वो दाऊद को कहीं ना कहीं से कंप्रेस कर रही थी, कहीं ना कहीं से उसके अंदर को, हृदय को दबा रही थी। और इसके लिए दाऊद जो था परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, भजन गाता था, भजन लिखता था और प्रार्थना करता था। लेकिन उसके साथ साथ दाऊद जो था उससे बाहर निकलने की भी कोशिश करता था। और उस कोशिश के दौरान दाऊद सोचता है कि ये शाऊल मेरा पीछा करता है, इसलिए अच्छा होगा कि मैं शाऊल के जो विरोधी हैं, शाऊल के जो दुश्मन हैं, मैं उनके पास जाके रहने लगूं तो शाऊल अपने दुश्मनों के पास कभी नहीं पहुंचेगा। और जब ये दाऊद इस निर्णय को लेके पहुंच जाता है तब हम 27वें अध्याय में ही आगे की ओर अगर आप चौथी आयत पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, जब शाऊल को ये समाचार मिला कि दाऊद गत को भाग गया है तब उसने उसे फिर कभी ना ढूंढा। तो दाऊद ने जिस बात के लिए सोचा वो सफल भी हो गई, लेकिन जिस बात के लिए दाऊद ने सोचा वो परमेश्वर की ओर से नहीं थी। और दाऊद जो था कुछ समय बाद एक बड़ी कठिनाई में फंस जाता है। हम देखेंगे उस पहला शमूएल का 30वां अध्याय, 1 शमूएल चैप्टर 30 और उसकी 1 से 6वीं आयत तक पढ़ लें। पहला शमूएल 30वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेके 6वीं आयत तक। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां यिज्रेली अहीनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी और दाऊद बड़े संकट में पड़ा
क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद ने जो फैसला 27वें अध्याय में लिया था और उसके बाद वो वहाँ पर वापस लौटता है जहाँ पे उसका घर बार रख लिया था उसने शाऊल के दुश्मनों की। तो वहाँ पर कहीं वो युद्ध में जाता और वहाँ से जब लौटता है तो देखता है कि ये युद्ध में तो सारे दाऊद के साथ सारे पुरुष लोग चले गए थे। वो आके देखता है एक अजब नज़ारा जहाँ पे उसके घर वाले थे, और उस अजब नज़ारे में वो देखता है कि सब कुछ निकल चुका है। दुश्मन लोग आके उनके पूरे गढ़ को फूंक के चले गए हैं, आग में जला दिया है, सब धन संपत्ति जानवर सबको लूट के ले गए हैं और उनके पत्नी बच्चों को भी बंदी बना के ले गए। वहां पर कोई भी नहीं है। और वहां पर जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हम पढ़ते हैं कि 4वीं आयत में, 30वें अध्याय की 4वीं आयत में, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद और उसके लोग जो है पूरी तरह टूट जाते हैं और दाऊद पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि निर्णय जो था ये दाऊद का था। दूसरे लोग तो जो दाऊद कहता था उसको पूरा करते थे। निर्णय जो था वो दाऊद का था और दाऊद का निर्णय होने के वजह से दाऊद जो था अंदर ही अंदर पिघल जाता है। और दाऊद के विषय में इतना इस प्रकार से कहीं नहीं पढ़ते हम कि वो इतना रोया कि रोने की शक्ति तक नहीं बची उसके अंदर, रोने और चिल्लाने की शक्ति नहीं बची। हम यहाँ देखते हैं कि दाऊद जो था इतने साल से जो थोड़ा थोड़ा कंप्रेस हो रहा था, दाऊद यहाँ पे पूरा फूट के खुल जाता है और दाऊद का एक डिप्रेशन सामने आ जाता है कि अब इस स्थिति में मैं क्या करूँगा। दाऊद के पास अब कुछ भी नहीं है, ना धन संपत्ति है, ना उसकी पत्नियां हैं, ना बच्चे हैं, कुछ नहीं है। दाऊद पूरी तरह टूट के बिखर चुका है। ऐसी स्थिति में दाऊद आ जाता है और उस स्थिति में आने के बाद हम देखते हैं कि 6वीं आयत में हम यह देखते हैं कि दाऊद बड़े संकट में पड़ा। ये जो बड़ा संकट है दाऊद के लिए, ये एक बहुत बड़ा डिप्रेशन है जिसके अंदर दाऊद चला गया। दाऊद बड़े संकट में पड़ गया क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। पहली बार दाऊद के सामने ये आया कि जिन लोगों को वो लेके चल रहा था, जो लोग दाऊद का सहारा बन के आके खड़े हो गए थे या दाऊद पे खुद डिपेंडेंट थे, वो लोग जो थे इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उनके पत्नी बच्चे सब चले गए। तो वो आपस में बात कर रहे हैं क्या कि इस व्यक्ति के वजह से हुआ है, इसको हम पथराव करके मार दें, इसने गलती करी है। एक तरफ सोच के देखें कि दाऊद के मन में शाऊल से भागने का भय था, दूसरी तरफ दाऊद का सब कुछ बर्बाद हो गया, तीसरी तरफ दाऊद के पत्नी और बच्चे उसके सगे संबंधी जो थे बंदी बना के ले जाए गए। और ये तीन बातें कम नहीं थी, चौथी बात हुई कि दाऊद के साथ जो दाऊद के अपने लोग थे, ये दाऊद के अपने लोग उसके पिता के घराने के, उसके गांव के लोग थे, ये लोग उस पर पथराव करने को सोचे। इतने समय तक जिनको दाऊद ने सब कुछ प्रोवाइड करवाया, सब कुछ दिया, खाने पीने को दिया, अपने साथ रहने की अनुमति दी, ये लोग आज दाऊद के ऊपर पथराव करने का सोच रहे हैं। ये सारी स्थितियां जब दाऊद देखता है तो दाऊद जो है एक अवसाद की स्थिति में आ जाता है। इस अवसाद की स्थिति में दाऊद क्या करेगा उसको कुछ नहीं मालूम, कैसे इसमें से बाहर निकलेगा दाऊद समझ नहीं पा रहा। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं 6वीं आयत में, 6वीं आयत के आखिरी उसमें पढ़ते हैं, परंतु दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। तब दाऊद जो है फिर से परमेश्वर के पास जाता है। जो हियाव उसका सोच सोच के टूट गया था, वो हियाव के लिए वो सारी अपनी सोच को रोक के परमेश्वर के पास जाता है। डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जहां पर इंसान सोच सोच के अपने आप को बर्बाद कर लेता है।
और ऐसे में शैतान को अवसर दे दे के वो अपनी स्थिति से बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन दाऊद जो है वो ऐसी स्थिति में परमेश्वर के पास चला जाता है। अवसाद, डिप्रेशन जो है वो एक ऐसी कठिन चीज है। कई बार हमको लगता है कि बोलना या प्रचार करना बहुत आसान है कि डिप्रेशन में से बाहर निकले, लेकिन जो व्यक्ति उसको पार करता है वही व्यक्ति जानता है कि डिप्रेशन क्या होता है। और उसके साथ साथ जो व्यक्ति अपने डिप्रेशन की सोच सोच में परमेश्वर को सोचने लगता है और उसके पास जाना शुरू कर देता है, वही व्यक्ति डिप्रेशन से या अवसाद से पार हो सकता है। इस बात को ध्यान से समझें और सुने। डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो सोच सोच के इंसान को गर्त में ले आती है, उसको पूरा खत्म कर देती है। लेकिन यदि एक विश्वासी अपने डिप्रेशन में सोच के और प्रभु के पास भी जाना शुरू कर दे, तो आपके लिए निश्चित एक भविष्य है और परमेश्वर आपको उसमें से निकालने में सक्षम है। दाऊद ने यहाँ पर यही किया कि दाऊद कई चीजों को सोचा, दाऊद रोया, दाऊद घबराया, और परमेश्वर का वचन बोलता है दाऊद बड़े संकट में पड़ गया, एक बड़े संकट में फंस गया दाऊद। लेकिन लिखा है कि वो अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके, याद करके, ऐसी स्थिति में एक विश्वासी जो है वो अपने परमेश्वर को याद कर सकता है। और आपको मैं बताऊं कि ऐसी स्थिति में शैतान पूरी कोशिश करेगा कि आप अपने परमेश्वर को याद ना करें, आपके साथ जो हो रहा है आप सिर्फ उसको देखें। शैतान यही दिखाना चाहेगा कि आपके साथ जो हो रहा है उसको सिर्फ उस पे आपका टेंशन रहे, उसको आप देखें, आप परमेश्वर की ओर ना देखें। लेकिन यदि आपको अपने अवसाद से निकलना है, यदि आपको अपने डिप्रेशन से बाहर निकलना है, चलने दीजिए उसको साथ साथ, लेकिन परमेश्वर को देखना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर से बोलना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर के पास जाना शुरू कर दीजिए। और हम यह देखते हैं कि दाऊद अपने परमेश्वर के पास गया। ऐसी स्थिति में बहुत कठिन है कि डिप्रेशन की स्थिति में अपने मुंह से परमेश्वर के उन सकारात्मक शब्दों को हम बोलें और बोलें कि ये चीज मेरे साथ नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। लेकिन दाऊद ने उस बात को सोचा और दाऊद अपने परमेश्वर के पास गया, और वहां पर हम पढ़ते हैं उसने हियाव बांधा। दाऊद ने अपने परमेश्वर में जाके एक हियाव को बांधा। और उसके बाद आप देखेंगे कि उन बातों को मैं नहीं ले रहा हूं, परमेश्वर से जब हियाव बांधता है और हियाव बांध के दाऊद परमेश्वर से पूछता है अब मुझे क्या करना है। फैसला लेते वक्त दाऊद परमेश्वर से नहीं पूछा था, अब दाऊद पूछता है परमेश्वर से अब मुझे क्या करना है, क्या मैं ऐसा कर लूं, क्या मैं उन लोग को जाके पकड़ूं। परमेश्वर बोलता है जाके पकड़ और तू सब ले आएगा। और हम देखते हैं कि दाऊद जाता है और सब कुछ जीत के वापस ले आता है। और लिखा है वहां पे उनने इतनी अधिक लूट को भी लूट के लाए। इन सब काम को करके दाऊद लेके आया, अपना सब कुछ वापस निकाल के, और दाऊद जो था अपने जीवन में अवसाद से आशा की ओर निकल गया। परमेश्वर के पास हर अवसाद से निकलने के लिए एक आशा है प्रियो, और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस अवसाद या डिप्रेशन में अगर कभी हम अपने जीवन में उसका सामना करते हैं या किया है तो कभी भी उसमें फंसे ना रहें, हम उसमें से बाहर निकलें। करना क्या है, सिर्फ परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर के पास आपके हर अवसाद के लिए एक आशा है। परमेश्वर के पास आपके हर डिप्रेशन का एक नतीजा है निकालने को, परमेश्वर उसका उत्तर देने को तैयार है। आपके हर अवसाद का उत्तर परमेश्वर के पास है, सिर्फ परमेश्वर के पास जाना है। और हम दाऊद के जीवन में देखते हैं कि दाऊद ऐसा ही करता है। उसके बाद एक और बड़े उदाहरण को हम देखेंगे, पहला राजा उसका 19वां अध्याय, 1 किंग्स चैप्टर 19, पहला राजा उसका 19वां अध्याय और उसकी पहली 4 आयतों को हम पढ़ लें। पहला राजा 19वां अध्याय 1 से लेके 4 तक।
तब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया के विषय में, एलिया, इसकी बारे में सारी कहानी को आप जानते हैं, सारी जानकारी आपके पास है। एलिया जो है एक परमेश्वर का बहुत बड़ा और अद्भुत दास, और एलिया को जब ये खबर मिलती है कि उसको मार दिया जाएगा, तो एलिया एक बड़ा भविष्यवक्ता है। वो प्रार्थना के जरिए सारी बातों को देख सकता है, लेकिन एलिया जो है डर के मारे भागता है। और जब भागता है तो हम उसकी 4 आयत में हमने क्या पढ़ा, परंतु वो स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। एलिया के जीवन में जो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा योद्धा है, एक आत्मिक योद्धा है, बड़े बड़े कामों को अंजाम देता है, वो आके परमेश्वर से बोल रहा है, परमेश्वर अब बस है, इट्स इनफ, ये बहुत हो चुका है, अब बस है, अब मैं जीना नहीं चाहता, मुझको मृत्यु चाहिए। क्यों एलिया मृत्यु मांग रहा है? क्योंकि एलिया यहाँ पर एक अवसाद की स्थिति में आया है। एलिया जो है अब घोर डिप्रेशन में है, उसको दूसरी चीजें नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको बचाव नहीं चाहिए। आप देखें एलिया को डिप्रेशन किस स्थिति में ले आया। एलिया जो प्रार्थना करके अभी कुछ समय पहले प्रार्थना करके आया था, पिछले अध्याय में आप देखेंगे तो एलिया प्रार्थना करके आया था, बारिश रुक जाए, बारिश रुक गई। एलिया प्रार्थना करके आया, बारिश हो जाए, बारिश हो गई। एलिया ने प्रार्थना करी, स्वर्ग से आग गिरे, आग गिर गई। क्या वो ये प्रार्थना नहीं कर सकता था कि प्रभु मैं बचा लिया जाऊं या मुझे कुछ ना हो? लेकिन एलिया यहाँ प्रार्थना क्या कर रहा है? मुझको मृत्यु मिल जाए। क्यों एलिया प्रार्थना के लिए, मृत्यु के लिए प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि एलिया का सोच सोच के वो एक ऐसे अवसाद की गर्त में पहुंच गया जहां उसको कुछ नहीं चाहिए। पहले उदाहरण में हमने देखा दाऊद उस गर्त में नहीं पहुंचा था। दाऊद ने सोचा, दुखी हुआ, चिल्ला के रोया, उसको समझ में आ गया, वो बड़े संकट में पड़ गया, परमेश्वर का वचन बोलता है। लेकिन एलिया जो था वो डिप्रेशन की गर्त में चला गया, जहां पर एलिया जो है मृत्यु को मांगता है। दाऊद ने मृत्यु को नहीं मांगा, एलिया ने मृत्यु को मांगा कि परमेश्वर अब बस है, मुझको जो है आप मृत्यु दे दीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं एलिया का उस डिप्रेशन में काम, और वो उस परिस्थिति में जब उसको नहीं मालूम था क्या करना है, हम देखते हैं कि वो उस परिस्थिति में एक काम तो करता है। क्या काम करता है? क्या काम करता है? अभी हमने पढ़ा नहीं, सो गया नहीं। डिप्रेशन में अक्सर ऐसी होता है, नींद बहुत आती है। कारण पता क्या है? ये सोचते बहुत हैं, और सोचने में क्या होता है, ऐसा लगता सोते रहो, क्योंकि उठेंगे तो क्या होगा? फिर सोचेंगे, दिमाग चलेगा। इसलिए डिप्रेशन की स्थिति में स्थिति ये होती है कि सुबह हो ही ना, या हम सोएं तो सोते रहें, हमको जागना ना पड़े, क्योंकि जागेंगे तो फिर वही सब चीजें सामने आएंगी। तो ये एलिया जो था वो भी क्या करता है? सो जाता है। इतना सोच विचार नहीं करना, सो जाओ। लेकिन एलिया सोने से पहले काम को करता है, वहां जाके वो प्रार्थना करता है। भले ही उसकी प्रार्थना नेगेटिव है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को देख रहा है कि इसके प्रार्थना के ये शब्द क्यों उसके मुंह से निकल रहे हैं, क्यों वो मृत्यु को मांग रहा है।
और परमेश्वर एक स्वर्गदूत को वहाँ पर भेजता है। वो हम जानते हैं कि वो उसके लिए रोटी और पानी लाता है, 2 बार ऐसा होता है। और उसके बाद जो है स्वर्गदूत बोलता है उठ खा पी ले, क्योंकि तेरे को एक लंबी यात्रा पे जाना है। और उसके बाद उस रोटी और पानी के बल पे एलिया जो है 40 दिन 40 रात चलता चला जाता है और परमेश्वर के पर्वत पर पहुंच जाता है। जब एलिया परमेश्वर के पर्वत पर आता है तो वहाँ देखें नवी आयत में परमेश्वर सबसे पहले एलिया से क्या प्रश्न करता है। वहाँ वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम। वहाँ पर लिखा है चलता चला जा रहा है। एलिया को भी नहीं मालूम ये सब क्यों हो रहा है। ये सब उस रोटी और पानी के बल पे हो रहा है जो परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से स्वर्गदूत को भेज के खिलाया पिलाया। एलिया जा रहा है और चलते चलते एलिया और परमेश्वर के पर्वत पर पहुंच जाता है। और जब परमेश्वर के पर्वत पर पहुंचता है तो परमेश्वर सबसे पहला सवाल एलिया से क्या पूछता है, तेरा यहाँ क्या काम है। अंग्रेजी बाइबल में इस प्रकार लिखा है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, तुम किस काम से आए हो, यहाँ पर क्यों पहुंचे हो। आज परमेश्वर हर डिप्रेशन वाले से इस बात को पूछता है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तुम यहाँ पर क्यों हो, इस परिस्थिति में तुम क्यों आके खड़े हो गए हो। क्योंकि मैंने तुमको इस परिस्थिति के लिए नहीं बनाया है, तुम इस परिस्थिति के लिए नहीं बनाए गए हो। इसलिए परमेश्वर बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तुमको तो परमेश्वर की आराधना के लिए खड़े होना है, तुमको तो परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेक के प्रार्थना करना है, तुमको परमेश्वर का वचन पढ़ना है। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। प्रियो, मेरे और आपके लिए जो अवसाद की स्थिति है उसमें परमेश्वर आज भी मुझसे और आपसे यही बात को बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस अवसाद की स्थिति में तुम कहां से आ गए, तुम इस डिप्रेशन की स्थिति में क्यों फंस गए हो। तुमको क्या मालूम नहीं है, तुमने परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ा कि अवसाद जो है किसका हथियार है। एक शैतान का हथियार है जिससे वो लाके अपने लोगों को उसके परमेश्वर के लोगों को प्रिक करता है। और परमेश्वर यहाँ पूछता है कि तेरा यहाँ क्या काम है। आज परमेश्वर उन विश्वासियों से जो अवसाद में है, डिप्रेशन में है, पूछ रहा है व्हाट आर यू डूइंग हियर। आज यदि आप अवसाद की स्थिति में हैं, आज यदि आप डिप्रेशन की स्थिति में हैं, हो सकता है आपका डिप्रेशन छोटा हो सकता है आपका डिप्रेशन बड़ा हो, लेकिन परमेश्वर आज आपसे पूछ रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम इस अवसाद की स्थिति में क्यों खड़े हो, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर आकर। और वो कई बातों को बोलता है। हम उसकी 11वीं आयत पे आएंगे और वहां पर परमेश्वर उसको क्या आदेश देता है वो देखिए। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सन्मुख पर्वत पर खड़ा हो। हाँ, बस परमेश्वर ने वहां पे, एलिया बोलता है परमेश्वर ऐसा है वैसा है, सबको मार दिया गया, मेरे पीछे पड़े हैं, ऐसा है वैसा है। परमेश्वर दूसरी बात एलिया से बोलता है कि उसने कहा निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो जा। अंग्रेजी NIV में बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है, उसमें लिखा है कम आउट एंड स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। कम आउट, बाहर निकलो। कहां से बाहर निकलो, अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलो, अपने अवसाद में से बाहर निकलो। कम आउट एंड स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर ये एलिया को याद दिला रहा है, तू उस स्थिति में आज नहीं खड़ा जिस स्थिति में तू हमेशा खड़ा हुआ करता था। आप पहला राजा के 17वें अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर एलिया इस बात की गवाही देता है कि मैं वो हूं जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता हूं या परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता हूं। 17वें अध्याय का देख लें, 17वें अध्याय की पहली आयत, वहां पर क्या लिखा है। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। हाँ, जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ।
आज एलिया की उपस्थिति जो है एक गुफा के अंदर छुप के है, क्योंकि एलिया जो है अवसाद से, डिप्रेशन से गुजर रहा है। इसलिए एलिया आज वहां नहीं खड़ा जहां वो अक्सर खड़ा हुआ करता था। इसलिए परमेश्वर कहता है कि कम आउट, स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। अपनी उस पुरानी जगह को संभाल जहां तू आके खड़ा हुआ करता था। मेरे से इन सारी बातों को मत बोल, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। उन अवसाद में से बाहर निकल, कम आउट फ्रॉम देयर, उस जगह से निकल के बाहर आ। प्रियो, परमेश्वर आज हर डिप्रेशन वाली स्थिति व्यक्ति को, चाहे आपका डिप्रेशन छोटा सा हो, 1% हो, 10% हो, 100% हो, परमेश्वर आपसे यही बात बोल रहा है, कम आउट फ्रॉम देयर, वहां से निकल के बाहर आ और अपने स्थान को ग्रहण कर। तेरी उपस्थिति जो है वो मेरे सम्मुख है। मेरे सम्मुख खड़े होके मुझसे बात कर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। तेरे को छुप के रहने के लिए, तेरे को दबाव में रहने के लिए, तेरे को मुंह छुपा के सोने के लिए, तेरे को अवसाद में से गुजरने के लिए मैंने नहीं बनाया। तुझको मैंने अपनी उपस्थिति में खड़े होने को बनाया है। इसलिए परमेश्वर एलिया से कहता है वहां से बाहर निकल। और हम देखते हैं कि एलिया को एक आशा भरा भविष्य परमेश्वर देता है। उसके आगे आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर एलिया को काम बता देता है। परमेश्वर एलिया से कहता है जहां से आया है ना, वहां पे वापस लौट जा, क्योंकि तूने अपने अवसाद के कारण वहां का काम रोक दिया है। और उसी स्थान पर वापस लौट के वहां से फिर से परमेश्वर उसको बताता है कि किस प्रकार के काम को शुरू करना है। एलिया ने सोचा ये मेरा आखिरी दिन है, अब मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है और अब परमेश्वर मुझे उठा लेगा, मुझको मृत्यु दे देगा, मेरे प्राण को ले लेगा। लेकिन परमेश्वर एलिया को बताता है ये अवसाद तेरा भविष्य नहीं है, ये डिप्रेशन तेरा भविष्य नहीं है। तेरे लिए मैंने एक आशा को रखा है, तेरे लिए मैंने एक भविष्य को रखा है, ताकि मेरे लोग जो हैं वो अवसाद में खड़े ना हो, बाहर निकल के मेरे सम्मुख खड़े हों और वो डिप्रेशन से होप की तरफ जाए, अवसाद से आशा की ओर जाए। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए डिप्रेशन को नहीं रखा है। परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए अवसाद और डिप्रेशन को नहीं रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में डिप्रेशन ना आए। कई बार हमारे जीवन में डिप्रेशन लाने का जो कार्य होता है वो हमारे ही द्वारा होता है। हमारे जीवन में जब अवसर शैतान को मिलता है तो शैतान इस औजार को भरपूरी से इस्तेमाल करता है। और ये शैतान का एक ऐसा हथियार है जो सेल्फ किलर है। यदि एक के अंदर डाल दिया तो उसको किसी और को, शैतान को भेजना नहीं पड़ेगा कि इसको किसी को भेज दूं तो इसको बुरा बोले तो उसको बुरा लगे, किसी को भेजूं तो इसको कुछ परेशान करे। ये सेल्फ किलर हथियार ऐसा है जिसके अंदर शैतान उसको डालता है, वो उसके अंदर रहते रहते वो इंसान अपने आप खुद को मारता है, अपने आप खुद को मारता है। इसलिए ये शैतान का बहुत बेहतरीन औजार है। इसलिए परमेश्वर एलिया से कहता है वहां से बाहर निकल के आ। आपको उस डिप्रेशन में से खुद बाहर निकलना है, और कैसे बाहर निकलना है उसकी कुंजी परमेश्वर ने हर विश्वासी को दी है। वो है परमेश्वर के पास आके। सिंपल आपको आके परमेश्वर से बोलना है, हाँ परमेश्वर मैं डिप्रेशन में हूँ, हाँ परमेश्वर मैं अवसाद में हूँ, आप बताएं मैं क्या करूं, आप मेरी सहायता करें, किस प्रकार मैं इसमें से बाहर आऊं। मेरे मन में ये विचार चलते हैं, मैं चैन से सो नहीं पाता, पूरे समय मेरे दिलो दिमाग में इन विचार घूमते हैं, मुझको घबराहट होती है, मुझे अजीब सा होता है। सारी बातों को परमेश्वर के सामने रख दें, रोज रखें, और आप देखेंगे परमेश्वर किस प्रकार सहायता करता है। परमेश्वर सबसे पहले बोलता है तेरा यहाँ क्या काम, यानी कि कोई विश्वासी का डिप्रेशन में काम नहीं है। परमेश्वर के लोगों के लिए डिप्रेशन नहीं है, परमेश्वर के लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य है जो परमेश्वर ने रखा है। परमेश्वर बोलता है जो भविष्य मैंने तुम्हारे लिए बनाया नहीं है उसको तो तुम देखते नहीं हो,
और जो तुम्हारे जीवन में नहीं होने वाला उसको तुम देख रहे हो। एलिया क्या देख रहा था? एलिया अपनी मृत्यु को इजेबेल के हाथों देख रहा था। एलिया सोच रहा था अब मेरी मृत्यु होगी, क्योंकि इजेबेल ने बोल दिया था कल 24 घंटे के अंदर तुम्हारा भी यही हाल कर दूंगी मैं। जो नहीं होना था एलिया उसको देख रहा था, और जो होना था एलिया ने उसको देखना बंद कर दिया था। जबकि एलिया की आंखें किस चीज के लिए खुली थी? कि जो आगे होने वाला है परमेश्वर की ओर से, एलिया उस बात को देखता था। वो भविष्यवक्ता था। एलिया ने बोल दिया था 3.5 साल तक वर्षा नहीं होगी। एलिया की पहली प्रार्थना में ही दूसरी भविष्यवाणी छुपी थी, क्योंकि एलिया जानता था 3.5 साल बाद मैं प्रार्थना करूंगा और वर्षा होगी। लेकिन यहां पर जब एलिया डिप्रेशन में आता है तो वो अपने भविष्य को नहीं देखता। वो जो भविष्य परमेश्वर ने उसके लिए नहीं रखा, जो संसार और शैतान भविष्य उसको दिखा रहा है, एलिया उसको सुन के डर रहा है। एलिया उसको सोच के घबरा रहा है, और वो ऐसी अवस्था में चला जाता है कि उसका सुख चैन सब चला जाता है, और वो एक पैनिक अटैक में पहुंच जाता है, और एलिया जो है अपनी मृत्यु को मांगता है। प्रियो, परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए इस डिप्रेशन को नहीं रखा। वो बोलता है तुम्हारा यहाँ क्या काम, बाहर निकलो, मेरी उपस्थिति में खड़े हो, मैं तुम्हारी आशा हूं जो तुमको नया भविष्य देता हूं। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे भी इस बात को बोलता है कि इस पर हो सकता है ये परिस्थिति आए, लेकिन आपको इस परिस्थिति के लिए खड़े होके इसमें से पार जाना है। अपने परमेश्वर को पकड़े रहना है, और आप निश्चित देखेंगे कि परमेश्वर को जो पकड़ते हैं कैसे पार जाते हैं। अभी हमने दाऊद के जीवन में देखा कि दाऊद ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर के पास पहुंच जाता है, और लिखा उसने हियाव बांधा, अपने परमेश्वर में हियाव बांधा। एलिया जो है ऐसी परिस्थिति में प्रार्थना करके सो जाता है, परमेश्वर अपने दूत को भेज के उसको हियाव बांधाता है, और परमेश्वर उसको ऐसे स्थान पर पहुंचाता है जहां पर परमेश्वर उससे दर्शन देके बात करता है। प्रियो, हम सोच के देखें, क्या आज आप उस डिप्रेशन की स्थिति में हैं? क्या आज आप उस अवसाद से गुजर रहे हैं? हो सकता है वो अवसाद या डिप्रेशन छोटा या बड़ा हो सकता है कोई काम करने की आप कोशिश कर रहे हैं, आप कई बार फेल हुए हो सकता है कई विचारों के लिए आपने प्रार्थना किया हो, उसका उत्तर नहीं आ रहा हो, किसी भी बात से आपका मन दुखित हो सकता है और आपके अंदर डिप्रेशन आ सकता है। लेकिन याद रखें, परमेश्वर ने आपके लिए एक उज्जवल भविष्य को रखा है, और परमेश्वर चाहता है कि आप डिप्रेशन टू होप, अवसाद से आशा की ओर बढ़े। हम उस स्थान पे खड़े ना रहें। परमेश्वर एलिया से 2 ही सवाल सबसे पहली मुलाकात में पूछता है, एलिया तेरा यहाँ क्या काम? क्या ये भाता है कि परमेश्वर का दास डिप्रेशन में चला जाए? बेशक जाते हैं, होता है, क्योंकि मनुष्यत्व है, शरीर जो है हमारा एक मनुष्य के रूप में बना, मनुष्य में है हम, डिप्रेशन आ सकता है। लेकिन परमेश्वर को पकड़ना, परमेश्वर मुझको और आपको उसमें से पार ले जाने में सक्षम है। क्या आज आप उस डिप्रेशन में हैं, उस अवसाद में हैं? निराश ना हो, आपके लिए परमेश्वर ने एक आशा को रखा है, आपके लिए परमेश्वर ने एक सुंदर भविष्य को रखा है। उन बातों को ना सोचें, उन बातों से ना डरें जो आपके जीवन में होनी नहीं। उन बातों को ना सोचें जो आसपास की सिचुएशंस आपको दिखा रही हैं। आप वो देखने की कोशिश करें जो परमेश्वर आपको दिखा रहा है, और वो देखने के लिए आपको इस स्थान को छोड़ना पड़ेगा और परमेश्वर की उपस्थिति में जाके खड़ा होना पड़ेगा। एलिया अपने भविष्य को तब तक नहीं देख पाया जब तक वो उसमें से निकल के, उस गुफा में से बाहर निकल के परमेश्वर के सामने नहीं खड़ा हुआ। मैं और आप उस परिस्थिति को तब तक नहीं देख पाएंगे, उस भविष्य को तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक हम ऐसी अवसाद की स्थिति में से बाहर निकल के परमेश्वर की ओर नहीं ताकेंगे और देखेंगे। जब परमेश्वर की ओर ताकेंगे, देखेंगे, तब परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। आप जहां हैं वो स्थान आपके लिए नहीं है। आप जहां पर, यदि आप आज डिप्रेशन के स्थान में हैं तो वो स्थान आपके लिए नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप बाहर निकलें और परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएं।
परमेश्वर चाहता है उस परिस्थिति में से, उस सोच में से आप बाहर निकलें और परमेश्वर की उपस्थिति में आप खड़े हो जाएं, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने एक आशा को रखा है, आपके लिए परमेश्वर ने एक भविष्य को रखा है। वो भविष्य और आशा जो है वो अवसाद की नहीं है, वो भविष्य और आशा परमेश्वर के कार्य की और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए है। निश्चित तौर पे आपके लिए एक भविष्य को रखा है। हम एक आयत को और पढ़ के समाप्त करेंगे। नीति वचन उसका 23वां अध्याय उसकी 18वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 18। नीति वचन उसका 23वां अध्याय उसकी 18वीं आयत। क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। क्योंकि अंत में फल होगा। ये वाला हिंदी ट्रांसलेशन इतना अच्छा नहीं, कुछ हिंदी ट्रांसलेशन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि निश्चित एक भविष्य तो है। पुरानी हिंदी बाइबल में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि निश्चित एक भविष्य तो है और तेरी आशा नहीं टूटेगी। और अंग्रेजी में तो ये बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। अंग्रेजी में इस प्रकार NIV में लिखा है, देयर इज श्योरली ए फ्यूचर, देयर इज श्योरली ए फ्यूचर होप फॉर यू, देयर इज श्योरली ए फ्यूचर होप फॉर यू एंड होप विल नॉट बी कट ऑफ, एंड योर होप विल नॉट बी कट ऑफ। तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी। एक भविष्य तो है परमेश्वर के जनों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए अवसाद नहीं है, एक भविष्य है। परमेश्वर के लोगों के लिए डिप्रेशन नहीं है, एक होप है। और परमेश्वर का वचन बोलता है निश्चय एक भविष्य उन लोगों के लिए रखा गया है। प्रियो, ये एक ऐसी स्थिति है कि इस स्थिति में हर व्यक्ति कभी ना कभी फंसता है, दुखी होता है, परेशान होता है, इसमें से गुजरता है। लेकिन परमेश्वर बताता है जिस चीज में से गुजर रहे हो ये आपके जीवन की वास्तविकता नहीं, इसमें से बाहर निकलो। परमेश्वर बोलता है तुम्हारा यहाँ का क्या काम है, वॉट आर यू डूइंग हियर। एक विश्वासी से परमेश्वर इसी बात को पूछता है, तुम्हारा इस अवसाद में क्या काम है, तुम्हारा इतना सोचने का क्या काम है। तुम इस जगह के लिए नहीं बने हो। तुम कहाँ के लिए बने हो? परमेश्वर की उपस्थिति के लिए बने हो। कम स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, कम स्टैंड इन माई प्रेजेंस। परमेश्वर बोलता है बाहर निकल के आओ और मेरी उपस्थिति में खड़े हो, मेरी उपस्थिति में आकर खड़े हो जाओ। परमेश्वर इस काम को करता है, अपनी उपस्थिति में मुझको और आपको खड़ा कराना चाहता है। हम सोच के देखें प्रियो, क्या आप कभी इस परिस्थिति से गुजरे हैं? क्या आप डिप्रेशन से निकले हैं? क्या आप डिप्रेशन में आज के समय में अपने जीवन को गुजार रहे हैं? परमेश्वर बोल रहा है मेरे बेटे मेरी बेटी, डरो मत, इसमें से बाहर निकलो, क्योंकि जिस स्थान पर तुम खड़े हो ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक उज्जवल भविष्य को बना के रखा है। मेरी उपस्थिति में आओ और फिर देखो तुम्हारा भविष्य क्या है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है फ्रॉम डिप्रेशन टू फेथ, किस प्रकार हम अवसाद से आशा की ओर आते हैं, क्योंकि मेरे और आपके लिए निश्चित एक भविष्य रखा गया है और मेरी और आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी। हमारे लिए एक भविष्य है। जो बातें होना नहीं उसको सोच सोच के अपने आप को डिप्रेशन में ना डालें, लेकिन जितनी बार डिप्रेशन आपको आए उतनी बार परमेश्वर की उपस्थिति में जाना शुरू कर दें, उसकी उपस्थिति में खड़े होना सीख जाएं। फिर देखें परमेश्वर किस प्रकार आपको भविष्य दिखाता है। उसने दाऊद को भविष्य दिखाया। परमेश्वर ने दाऊद से सब कुछ लुट जाने के बाद भी कहा जाके युद्ध कर, तुझे सब कुछ मिल जाएगा। परमेश्वर ने एलिया से बोला वापस लौट, जाके ये काम कर। कैसे परमेश्वर ने इन दोनों को भविष्य दिखा दिया? क्यों? क्योंकि ये अपने अवसाद की स्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति में चले गए। परमेश्वर चाहता है कि आज मैं और आप यदि अपने जीवन में आने वाले समय में ऐसा अवसाद या डिप्रेशन आता है, या आज के समय में आप इस अवसाद या डिप्रेशन में से गुजर रहे हैं, तो याद रखें ये वो स्थान है जो आपके लिए परमेश्वर ने नहीं रखा है। और परमेश्वर आपसे इस बात को बोल रहा है कि यहाँ से बाहर निकल के आओ और मेरी उपस्थिति में खड़े हो, मैं तुम्हें एक आशा प्रदान करूंगा।
परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, बहुत धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं। इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया कि प्रभु जी इस रीति से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हो सके और प्रभु आपके वचनों को सुन सके। आपके दिए हुए वचनों के लिए आज हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके वचनों में हम देख रहे थे किस प्रकार दाऊद और एलिया अपने जीवन में उस अवसाद की स्थिति में जाते हैं, लेकिन प्रभु आप किस प्रकार उनको बाहर निकालते हैं। किस प्रकार प्रभु आप उनके जीवन में इस बात को बताते हैं कि तुम्हारे लिए भविष्य ये नहीं, भविष्य वो है जो मैंने रखा है। प्रभु जी, आज हम आपके सम्मुख सिर झुका के आए। प्रत्येक जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रत्येक जितने आज यहाँ सिर झुकाए बैठे, हम एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यदि कोई अपने जीवन में पुराने दिनों में उस डिप्रेशन से गुजरा है, प्रभु आप उसको कंप्लीटली हील करें प्रभु जी। आप उसको एक भविष्य को दिखाएं प्रभु जी, और शैतान उसके ऊपर प्रभु जी कोई भी हथियार को इस्तेमाल ना करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं आने वाले समय में एक एक जन के लिए प्रभु जी आप सहायता करें कि कोई भी इस डिप्रेशन में ना जाए। और यदि प्रभु आज के समय में कोई इस डिप्रेशन से गुजर रहा है, चाहे वो डिप्रेशन छोटा हो बड़ा हो, हम यीशु मसीह के नाम से उस अवसाद को उसके जीवन से तोड़ देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से उस डिप्रेशन को पूरी तरह उसके जीवन से ख़त्म करते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि वो आपकी उपस्थिति में खड़ा होने वाला बन जाए प्रभु जी, ताकि प्रभु वो अपने भविष्य को जो आपने उसके लिए बनाया है उसको देख के प्रभु जी आपकी उपस्थिति में खड़ा होके आपकी उपस्थिति में चलने फिरने वाला हो सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। सारी आदर महिमा प्रशंसा बड़ाई हम आपको चढ़ाते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।